नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पे हमला ना बोलें तो शायद उनकी राजनीति नहीं चल सकती। ये राहुल गांधी के खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई न करे तो उनकी राजनीति नहीं चल सकती, या राहुल गांधी और गांधी परिवार, नेहरू परिवार के खिलाफ वो झूठ न बोलें, नफरत न फैलाएं तो शायद उनकी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस तरह की स्थितियां लगातार हो रही। इसके बाद में झूठ बोलना, नफरत फैलाना और उसके बूते वोट हासिल करना, यही शायद नरेंद्र मोदी की नीति है। और नरेंद्र मोदी मदारी की तरीके से खेल दिखाते हैं और उन खेल के बूते वो खुद को खड़ा करते हैं, खुद को स्टार बताते हैं। तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आखिर वो कौन सी राजनीति करते हैं। वो असल में राजनीति करते ही नहीं, वो सिर्फ अदानी अंबानी के नौकर का काम करते हैं और वही काम कर रहे हैं। आज जब राजस्थान में वोट पड़ रहे हैं और बड़ा बम्पर ढंग से लोग निकल रहे हैं और हर कोई वोट डालने वाला गहलोत कांग्रेस सरकार की प्रशंसा कर रहा है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा कर रहा है। गहलोत की सरकार का जितनी बार भी सरकार बनी आज तक की 3 बार उनकी योजनाएं हर शानदार रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं और वो एक ही इसलिए मॉडल कहे जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार पूरे भारत में। तो योजनाएं औरतों को यकीन है कि हम तक पहुंचेंगी, वो झूठी नहीं है। वोट दियो रे पंजाब घूमे गो फूल मोदी को मैंने वोट दियो पंजाब घूमे गो फूल मोदी को मैंने वोट दियो पंजाब घूमे गो फूल मोदी को मैंने वोट दियो पंजाब घूमे गो फूल मोदी को मैंने वोट दियो पंजाब घूमे गो फूल मोदी को मैंने वोट दिया। राय तो नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो रही है। उनकी पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में जाके शिकायत की। शिकायत में क्या कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ रहे हैं, राहुल गांधी तमाम और जाने क्या क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी पीछे एक सभा के दौरान लोगों ने पनौती पनौती बोला तो राहुल गांधी ने कहा पनौती, कौन पनौती? तो लोगों की आवाज आई मोदी, तो उन्होंने कहा अच्छा मोदी, तो उन्होंने तमाम बात कह दी। बस पनौती हालांकि कोई गाली नहीं होती, कोई असंवैधानिक शब्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के लिए ये लोग जाने कब कब इस तरह के शब्द यूज करते थे, राहुल गांधी के लिए कोरोना शब्द यूज करते थे, राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या यूज किया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। इन्होंने जाके उसकी चुनाव आयोग से शिकायत की, चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया, फिर वही कर रहा है। इसी तरह प्रियंका गांधी ने कहा था बंद लिफाफा। भैया जो लिफाफा खोला गया था उसमें जिस तरह से आपने 21 रुपया डाले थे तो क्यों नहीं बोलेंगी? तो झूठ बोलने और धर्म के नाम पर जो आप ड्रामा करते हैं वो सारी चीजें खुल जाती हैं, इसलिए आप उस परिवार के खिलाफ हमला करते हैं। आप नेहरू से लेकर के, गांधी से लेकर के श्रीमती सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसी को भी तो नहीं बख्शते। कितने गंदे गंदे शब्द यूज करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि राजस्थान में आपको जो उम्मीद थी कि रवायत बदलेगी, जनता सचमुच रवायत बदल रही है। अब वो गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को वापस चाहती है, क्योंकि उनकी कल्याणकारी योजनाएं आज बहुत मुफीद साबित हो रही हैं और ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। वहां जाके आप कहते हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे, गहलोत 500 का दे रहे थे, कांग्रेस ने कहा हम 400 का देंगे। आपने तो नहीं दिया था, उन्होंने दिया। आपने 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। आपने पेट्रोल 60 रुपए से उठा के 110, 105, 100 रुपए तक ला दिया। आपने डीजल बढ़ा दिया, आपने ये सब कर दिया। उसके बावजूद अब आप वहां कह रहे हैं क्योंकि आप चुनाव से डरते हैं। आपको डर लगता है
कि हार गए तो आपके अदानी अंबानी का क्या होगा, आप उनके लिए काम करते हो। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा, उसमें लिखा कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किस तरीके से 1938 से काम करती है और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी शुरुआत करी थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने किस तरीके से उसमें कितनी अच्छी चीजें की थी। आपकी सरकार के दौरान शुरुआती 5 साल में आप एडवाइजरी काउंसिल ने कुछ नहीं किया। स्थिति यह हुई कि वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, उसमें गैर चुनिंदा लोग हैं, आरएसएस पूरी भरी हुई है। और आपने 5 साल में जो बिल पेश किए थे 167 के करीब, उनमें से सिर्फ 44 बिल पे आपने जनता की राय पूछी थी, वो भी बहुत थोड़ा सा वक्त देके। लेकिन दूसरी तरफ आपने इतने सारे बिल बगैर किसी उसके पास कर दिए थे, जैसे किसान बिल और दूसरे बिल। किसके लिए पास किए गए थे? अदानी अंबानी के लिए। ये खेल आपका एक नहीं है, ये खेल आपका रेगुलर चलता है। आप नफरत, आप इन्हीं के बूते खड़े होते हो। यही वजह है कि आपको डर लगता है, और राहुल गांधी का डर तो आपको ऐसा समाया होता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता। आज आप जहां कहीं पे भी चुनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसमें इसी तरीके से ड्रामा और मदारी का खेल करने। कल आप मथुरा पहुंच गए, उस जगह पे जो बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है, और वहां धर्म बेचने का आपने काम किया। हेमा मालिनी का आपने नाट्य, और वहां पर जाकर के जिस तरीके से आप बोले, और मीराबाई का रिश्ता गुजरात से लेके आपने राजस्थान से लेके मथुरा तक जोड़ा, और जिस तरीके से कहानी बनाई, आपके ज्ञान को सुन करके कोई भी व्यक्ति कहता है इस आदमी, ये भारत का प्रधानमंत्री है जिसे ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना धर्म पता है, ना कुछ पता है। तो वो हालत है आपकी। और इस हालत के बाद में आप खुद को विश्वगुरु साबित करने की कोशिश करते हो। और आज जब वोट पड़ रहे हैं 199 सीटों के लिए राजस्थान में, तब आप पहुंच गए कहां? बेंगलुरु में HAL के कारखाने में। और वहां पे जाके आप तेजस में बैठने के लिए आप बावर्दी दुरुस्त वर्दी पायलट की पहन के और फाइटर पायलट बन के, और आपने जो ड्रामा रचाया, उसके बाद पूरी दुनिया हंस रही है। क्योंकि आज तक आपने तो कभी कोई पायलट का काम किया नहीं, आपने कभी कोई सेना में रहे नहीं, ना ऑनरेरी ना वैसे। और स्थिति ये है, आप इस तरह से करते हो। राजीव गांधी तो बहुत बेहतरीन पायलट हुआ करते थे साहब, उनको देखिए। पुतिन वो पायलट ही हुआ करते थे, और आप जो कुछ नहीं रहे हो, और उस HAL में जाते हो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसी तरीके से उन प्रयोगशालाएं और उनकी बात करते हो जो पंडित नेहरू ने बनाई थी, उन्हीं के बूते जीत के यहां आए थे। यही वजह है आप हंसी के पात्र बनते हो, और खुद ही नहीं बनते हो। चूंकि देश के प्रधानमंत्री हो तो आपके कारण पूरा देश हंसी का पात्र बनता है दुनिया में। इसीलिए इस देश की जनता आपको उखाड़ फेंकना चाहती है। आप जातिगत जनगणना और दूसरी बात को लेकर के इतना दुखी हो कि राहुल गांधी पे हमला करते हो, लेकिन खुद को नीच बताते हो और खुद को न जाने क्या क्या बताते हो। और स्थिति क्या होती है, जब आपके भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के यहां काम करने वाला गुजरात में अपनी सैलरी मांगता है तो उसको जूता चटाया जाता है। उसके साथ क्या क्या होता है, क्यों? क्योंकि वो दलित बिरादरी का है, वो पिछड़ी जात का है, नीच जात का है आपके अनुसार। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कोई जात नीच नहीं होती, कर्म नीच होते हैं, व्यक्ति नीच नहीं होता है। हर व्यक्ति के कर्म उसको महान बनाते हैं और वो करते हैं। यही वजह है कि अब लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं, उनसे समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, और जहां उनकी सरकार आती है उसे पूरा कराने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी इस तरह से लगातार कुछ ना कुछ इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि आप परेशान हो जा रहे हो। यही आपका दर्द है, और इस दर्द के कारण
आप इस देश को कुछ दे नहीं रहे हो। आप राहुल गांधी पे हमला करते हो, आपकी पार्टी हमला करती है और न जाने क्या क्या बोलती है, लेकिन वो इस पर नहीं कभी नाराज होते, इस पर वो जाते भी नहीं है किसी उसमें। लेकिन आपको हार दिखाई दे रही है तो आपने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग और दूसरी घटनाएं करने की कोशिश की थी, अब आप राजस्थान में वैसे ही ड्रामे कर रहे हो। आपके विधायक, पूर्व विधायक और तमाम सारे पदाधिकारी इसी तरीके का खेल कर रहे हैं, और जब पकड़ जाते हैं तो शोर मचाते हैं। वही हाल है, चोर मचाए शोर। तो आपकी स्थिति यह है, आप जनता को कुछ दे नहीं रहे हो। जनता की कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस ने शुरू की, जनता उन्हें अब जानने लगी, क्योंकि कांग्रेस भी थोड़ा बहुत प्रचार कर देती है, तो पता चलने लगा तो आप परेशान हो गए। आपने तो अपने प्रचार में सिर्फ 9 साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाला, और इतना खर्च करने के बाद भी आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको सैनिकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको तमाम और दूसरी जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करना पड़ रहा है। इसके बाद आप कहते हैं आप विश्वगुरु हैं, और विश्वगुरु इस हालत में है कि पाकिस्तान भी आपको आंख दिखाता है और चीन भी। जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी लड़ाइयां लड़ी। इंदिरा जी ने लड़ाइयां लड़ी, राजीव जी और सब ने भी मुकाबला किया, लेकिन आपके समय में क्या हुआ? एक भी लड़ाई नहीं हुई। आप चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। स्थिति ये, वो जब छोड़ के गए तो इस देश के अंदर सब कुछ बनता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन थी, सब कुछ नेहरू ने दे दिया। इसके बाद भी आप चीन को न लाल आंख दिखा पाते हो। मालदीव आपको लाल आंख दिखाता है, नेपाल आपको लाल आंख दिखाता है, चाइना तो दिखाता ही है, उसके तो आप गुलाम बन के खड़े हो जाते हो, रेड कारपेट बिछवा देते हो। तो यह दशा हो तो जनता अब सब समझने लगी है। रोज बरोज हमारे सैनिक मर रहे हैं, तमाम सब मर रहे हैं, और आप अग्निवीर बना के खुद को वीर साबित करते हो। वैसे ही जैसे माफी वीर सावरकर अपने को वीर कहलवाता है, उसके लोग कहते हैं, आप कहते हो, वैसे ही आप भी वीर हो। कौन वीर? अग्निवीरों बना के आपने इस देश को जो है कलंक वीर बना दिया है, और आप कलंक वीर हो। जनता यह बात जानने लगी है और कहने लगी है, इसीलिए आप पनौती हो और पनौती कहे जा रहे हो। जय